तो देखिए, इस वक्त रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में मौजूद है। आज छात्रों का 15वां दिन भी आंदोलन जारी है। जेपीएससी जेएसएससी के खिलाफ लगातार छात्र आंदोलन पर बैठे हुए हैं। लेकिन बड़ी बात यह नहीं है कि 15 दिनों से ये छात्र आंदोलन पर और इनका सुनने वाला कोई नहीं। छात्रों के बीच से जो बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कि ये छात्र 2 नहीं 3 गुट में कुछ देर पहले तक बट गए थे। आप देखिए, एक तरफ जहां मूल छात्र जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, जो जेपीएससी के छात्र हैं, जो जेपीएससी के अभ्यर्थी रहे हैं, जेएसएससी के अभ्यर्थी रहे हैं, और बड़ी संख्या में वहां छात्रों की मौजूदगी है। आप टेंट देख सकते हैं, जो अभी से कुछ दिन पहले ये टेंट लगी है। इससे पहले त्रिपाल के सहारे ही अब वो यहाँ धरना पर बैठे हुए थे। बारिश हुई, तेज़ बारिश हुई, बहुत कुछ उन्हें झेलना पड़ा। अब दूसरा मंच हम आपको दिखाते हैं। दूसरा मंच आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये है जेएलकेएम का मंच, जहाँ देवेंद्र नाथ महतो जेएलकेएम के नेता, जो कि छात्र नेता रहे हैं जब से लोकसभा और विधानसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा, छात्र नेता से ज़्यादा वो सक्रिय राजनीति में हिस्सेदारी निभाने लगे और फिलहाल वो अनशन पर बैठे हुए हैं। उनकी भी कमोबेश एक ही मांग है। और तीसरा मंच तैयार हुआ था आज दिन में, यानी आज की अगर बात करें, आज शनिवार का दिन है, दोपहर में यहाँ एक तीसरा मंच तैयार किया गया था, वो जो आइसा की ओर से किया गया था। तो सवाल ये है कि तीसरे मंच की ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर आइसा को छात्रों को समर्थन देना था तो वो उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा आई थी, वो समर्थन दे सकती थी, मंच पहले से तैयार था। तीसरे मंच तैयार करके वो क्या संदेश देना चाह रही थी कि आइसा अलग से अब लड़ाई लड़ेगा? आज ही उदाहरण के तौर पर देखिए, कल रात वार्ता हुई पहले छात्रों के एक डेलीगेशन से, फिर आज जेएलकेएम का डेलीगेशन मिलने जाता है। और सवाल ये है कि 2 बातें 2 बार, और जिसका मूल कारण एक हो, ये क्यों ज़रूरत है? और सवाल ये है कि अब ऐसा क्या मांग लेकर आ जाती और ऐसा क्या बात कर लेती जो ये 2 अलग अलग मंचों से नहीं किया जा रहा है। जमकर डफली बजाई गई है, जमकर नारेबाजी भी हुई है। हालांकि उन्हें विरोध का भी सामना करना पड़ा था, ये बातें निकलकर सामने आई थी, हमने आपको तस्वीरें भी उसकी दिखाई थी। लेकिन अगर दिल्ली से आकर नेहा बोरा यहाँ झारखंड के छात्रों को कुछ संदेश देना चाह रही थी, तो वो संदेश क्या था? स्पष्ट तौर पर वो क्यों नहीं सामने आ पाया? छात्र अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं, इसमें कोई 2 राय नहीं है। लेकिन अगर छात्रों का गुट इस तरह से बंटने लगेगा अलग अलग छात्र संगठनों की जैसे, तो फिर तो एनएसयूआई भी आ जाएगा, उनका अलग आंदोलन चलेगा, फिर एबीवीपी आ जाएगा, उसका अलग आंदोलन चलेगा। सवाल यह है कि यहाँ छात्र संघों का लड़ाई चल रहा है या फिर विद्यार्थियों की लड़ाई चल रही है? तो जवाब है कि यहाँ विद्यार्थियों की लड़ाई है। और जो भी छात्र संघ के लोग आकर यहाँ अलग अलग गुट बना रहे हैं, वो साफ तौर पर इस आंदोलन को कमज़ोर कर रहे हैं। उन तमाम छात्र संघ से एक सवाल पूछना चाहेंगे। हालांकि जेएलकेएम और ये छात्र जो धरना पर बैठे हुए शुरू दिन से एक थे, कुछ आपसी मनमुटाव हुआ और उसके बाद मंच अलग हो गए, ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। लेकिन अचानक से आइसा के मन में, जो छात्र संगठन लेफ्ट विंग का है, उसके मन में इतनी भावना कैसे जाग गई कि यहाँ के छात्रों को अब हमें समर्थन देना चाहिए? चलिए, आप समर्थन देते भी, किसी को कोई दिक्कत नहीं थे, यहाँ के छात्र आपका स्वागत भी कर रहे थे। लेकिन यहाँ आकर जिस बात से पहले ही मनाही की गई थी छात्रों की ओर से कि राजनीतिक बातचीत नहीं होगी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगेगा, नेहा बोरा आकर आरएसएस बीजेपी यहाँ करने लगी। यहाँ किसी भी एक छात्र ने आज तक किसी भी एक राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया। उनकी जवाबदेही सीधे सत्ता से है, तो सत्ता से जवाब मांग रहे हैं और सिस्टम से जवाब मांग रहे हैं। तो कल आकर जो सिंपैथी बटोरने की कोशिश की गई और यहाँ अलग मंच तैयार किया गया, मान लीजिए 10, 15, 20 विद्यार्थी भी आपके साथ शामिल हो जाते तो वो छात्र कमज़ोर पड़ जाते, जो पिछले 15 दिनों से भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। देवेंद्र नाथ महतो कमज़ोर पड़ जाते, जो कि हालांकि सोनम वांगचुक से बातचीत करने के बाद उन्होंने पानी पी लिया, वो अलग बात है। अभी भी उनका अनशन जारी है, उन्हें ग्लूकोज चढ़ रहा है, ये भी सही बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये नेहा बोरा आकर यहाँ पर जो अलग मंच तैयार कर रही थी, इससे क्या संदेश जा रहा था? समर्थन देखिए, अलग अलग दलों की ओर से एनएसयूआई के भी लोग आए, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आए, यहाँ जाकर नैतिक समर्थन दिया। यहाँ जो उनका मेन विंग है, कांग्रेस विंग, वो सत्ता में है, तो भी वो छात्रों से जाकर मिले। एनएसयूआई से किसी ने सवाल नहीं पूछा, उन्होंने अलग मंच तैयार नहीं किया था। एबीवीपी के लोग यहाँ आ रहे हैं,
वो भी मिल रहे हैं, वो भी अलग छात्र संगठन है, लेकिन उन्होंने अलग मंच तैयार नहीं किया। आयशा को ऐसी क्या खुजली मची कि उन्हें अलग मंच तैयार करना पड़ गया था? सवाल ये बेहद गंभीर है, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग छात्र संघों की अलग अलग मांगें होती है। ये यूनिवर्सिटी की लड़ाई नहीं है, ये समझना होगा। यहाँ छात्रों की लड़ाई, यहाँ झारखंड का हर एक छात्र एक है। मंच पहले से 2 अलग लगे हुए हैं और इसको लेकर बहुत बातें हो गई हैं। तीसरा मंच तैयार कर अलग विवाद छेड़ने की कोशिश जो आयशा ने की है, इसे साजिश नहीं तो और क्या समझा जाएगा। हम सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं और नेहा बोरा जो कहती हैं कि हम तमाम सवालों का जवाब दे सकते हैं, आप तक ये वीडियो पहुंचेगा, किसी भी माध्यम से अपनी जवाब पहुंचा दीजिएगा। आयशा छात्र संगठन के लोगों से हम वो कहेंगे कि आप जवाब पहुंचा दीजिएगा। हम बस एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि छात्र संगठन जो NSUI लेफ्ट विंग का है, माफ़ कीजिएगा NSUI नहीं, आयशा जो लेफ्ट विंग का है, वो क्यों इस छात्र आंदोलन को कमजोर करना चाह रहा था, क्यों बंटवारा चाह रहा था। कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं आयुष कुमार, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।